गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा था। उसके लिए हमने दो चीजें देखी, नॉर्मल एडजस्टमेंट और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। दोनों के लिए हमने वो मैग्निफिकेशन निकाला जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्निफिकेशन आया नॉर्मल एडजस्टमेंट में वो एफ डी अपॉन एफ। डी है डिस्टेंस ऑफ एलडीसीडी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, और एफ जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, एक बस कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो उस कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ को हम बोलते हैं एफ। तो डी अपन एफ हो गया हमारा मैग्निफिकेशन। फिर हमने मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए भी देखा। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या बोला आपने, ऑब्जेक्ट जो इमेज जो बनेगी वो डी पे बनेगी। डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बनेगी, एलडीसीडी बनेगी। तो जो हमारा इमेज है वो वहाँ पे बनेगा। तो उस केस में मैग्निफिकेशन कितना आया था, 1 + d/f आया था। 1 + d/f क्या रिप्रेजेंट करता है कि d जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, f जो है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, 1 + d/f बोल रहे हैं। तो हमारा मैग्निफिकेशन d/f से 1 + d/f इस रेंज में हम वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे इमेज बनाना है हमें। अगर इनफाइनाइट पे इमेज बनाना है तो d/f मैग्निफिकेशन रहेगा, और पास लेके आए कैपिटल D पे इमेज चाहिए तो हमें 1 + d/f पे इमेज बनाना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन बनेगा। तो हम मैग्निफिकेशन किस रेंज में रख सकते हैं वो भी हमें ध्यान रखना है कि एक लेंस लिया हमने, बस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस चेंज करके हमने मैग्निफिकेशन को d/f से 1 + d/f के लिए करना है। अब नेक्स्ट चीज जो हम देखने वाले हैं दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। होता क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक लेंस नहीं होता, दो लेंस होते हैं। पहला लेंस क्या करता है, it is combination of two convex lenses. It is combination of two convex lenses where और दोनों का फोकल लेंथ छोटा सा होता है with small focal length. तो दिखता कैसे हमारा फोकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये हमारा आई पीस बड़ा रहेगा क्योंकि यहाँ पे आया है हमारा, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा ए बी। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इसका जो इमेज बने वो रियल इमेज बनाए ताकि ये हमारा इसको मैग्नीफाई कर पाए। ठीक है, तो हमें इसका रियल इमेज चाहिए, तो ये इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, इसको आई पीस बोलते हैं। तो हमें मैग्नीफाइड रियल इमेज चाहिए। तो f1 से 2f0 के बीच में रखा तो हमें मैग्नीफाइड रियल इमेज मिल जाएगा। A dash B dash तो ऐसे हमारा डायग्राम दिखेगा। ये जो है A dash B dash F E। हमें नेक्स्ट क्या करना है, ऐसे हमारा डायग्राम बनेगा। पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकल लेंथ और टू फोकल लेंथ के बीच में, इमेज जो बनेगा रियल इमेज बनेगा और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। फिर ये मैग्नीफाइड इमेज क्या करेगा, आई पीस पे मैग्निफिकेशन दिखाएगा, और ये जो है ये बस ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कर रहा है।
आईपीस जो है उसका काम है विजुअल एंगल बढ़ाना। वैसे याद रख सकते हैं कि जो पहले रे आता है उसका काम ये नहीं है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन बढ़ाना है उसका, क्योंकि एंगल यहाँ पे एंगल अलग है, यहाँ पे एंगल कंप्लीटली अलग है। तो हम एंगुलर मैग्निफिकेशन नहीं निकाल सकते, यूज नहीं होगा उसका एफओ पे, लेकिन हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ए बी का नया हाइट ए डैश बी डैश निकाल सकते हैं और ए डैश बी डैश को यूज करके हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सेकेंड आईपीस को ये हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन करेगा। ठीक है, तो हमें देखना है क्या है, फिर से दो केसेस देंगे। पहले नाम लिखते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं और इसको बोलते हैं आईपीस या फिर ऑक्यूलर, आईपीस बोलते हैं। फिर एल इज लेंथ ऑफ ट्यूब, ये दो लेंसेज को एक ट्यूब में रखा जाता है, तो ये जो है लेंथ इसको एल बोल देंगे। एल इज लेंथ ऑफ ट्यूब, दोनों लेंसेज एक ट्यूब में रखे जाते हैं, तो एल इज लेंथ ऑफ ट्यूब। फिर इसके बाद क्या देखेंगे, अगर हमें मैग्निफिकेशन करना है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बारे में, फोकल लेंस के बारे में क्या बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस के पास स्मॉलर अपर्चर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ होता है एज कंपेयर्ड टू आईपीस। ऑब्जेक्टिव एज स्मॉलर अपर्चर एंड फोकल लेंथ एज कंपेयर्ड टू आईपीस। तो इसका अपर्चर भी कम है, फोकल लेंथ भी कम है, और दूसरी चीज दोनों का स्मॉल फोकल लेंथ है, तो इसका भी स्मॉल है, इसका भी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन फिर भी स्मॉल ही है। ऑब्जेक्टिव है स्मॉल अपर्चर एंड फोकल लेंथ बेस्ड ऑन एज कंपेयर्ड टू आईपीस। तो डायग्राम कैसे बनेगा, ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बन रहा है और ये ए डैश बी डैश हमारा आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ए डैश बी डैश इज इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑब्जेक्टिव फॉर आईपीस, ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। ए डैश बी डैश इज इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। ये क्या किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं इसको, पहले का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मिरर में देखा था हमने। ये डैश बी डैश इज इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। तो पहले का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट रहेगा, दूसरे का इमेज तीसरे का ऑब्जेक्ट रहेगा, ऐसा करते जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के जैसा क्वेश्चन बन गया। थीटा नॉट, फिर से अगर मुझे कंपेयर करना है तो ये एंगल हमारा थीटा आ जाएगा। ये ए डैश बी डैश जाके इमेज बनाएगा, लेकिन जो ए डैश बी डैश का जो विजुअल एंगल है, ए डबल डैश बी डबल डैश का विजुअल एंगल है वो सेम रहेगा, क्योंकि ये रे जो है अनडिवाइडेड पास हो रही है। ठीक है, ये हमारा थीटा है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है, मैक्सिमम विजुअल एंगल एज सीन फ्रॉम क्या बोलते हैं, सीन बाय विकेट है, तो ये h अपॉन d हो जाएगा, ए डैश बी डैश h अपॉन d हो जाएगा, और थीटा जो है वो हो जाएगा ये एंगल थीटा रहेगा, शो इन फिगर।
ये एंगल थीटा है। तो हमारा मैग्नीफिकेशन क्या है, थीटा पर बीटा नॉट। फाइनल इमेज कैसे दिखेगा, ये रे ऐसे चली जाएगी पीछे, ये रे भी ऐसे ही चली जाएगी पीछे, तो ये हमारा इमेज बनेगा। कहीं भी बन सकता है, हम ऐसा नहीं सेकेंड्स के आगे बनेगा फिर सेकेंड्स के पहले बनेगा, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, एनलार्ज बन रहा है। ये तीन चीजें बोल सकते हैं। कहाँ पे बन रहा है वो हम एल बड़ा है या डी बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट टू मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि इमेजेस वर्चुअल, एनलार्ज एंड इन्वर्टेड। फाइनल इमेज इज वर्चुअल, enlarged and inverted। ठीक है, ये ओरिजिनल था, इसने रियल और इन्वर्टेड बना, इसने इसको वर्चुअल और इन्वर्टेड बना दिया। फाइनल इमेज इज वर्चुअल, एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड। ठीक है, एक और चीज याद रखनी है हमें, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की काम आ रहा है, जो आईपीस है, आईपीस इज एक्टिंग एज सिंपल माइक्रोस्कोप, आईपीस इज एक्टिंग लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। आईपीस इज एक्टिंग एज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो वो हमारा जो एबी का इमेज बना रहा है ए डैश बी डैश, वो हमारा नॉर्मल ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का नॉर्मल ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन हो गया। उसके आगे जो आईपीस मैग्नीफिकेशन कर रहा है वो हमारा एंगुलर मैग्नीफिकेशन है। तो आईपीस इज एक्टिंग लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, ये लिख लेंगे हम, आईपीस इज एक्टिंग एज इफेक्टिवली एक्टिंग लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। अब फिर से हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो चीजें देखेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, दोनों देख लेंगे। ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे, f1 f2 f0 के बीच में, इमेज फाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं बनेगा। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, फर्स्ट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। फिर से डायग्राम बनाना, उसको मत चेंज करना, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्ट रखा है फोकल लेंथ से आगे, तो इमेज बनेगा फोकल लेंथ और टू फोकल लेंथ के बीच में इमेज रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। उस वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आईपीस पे इमेज फॉर्म कर रहा है, तो वो बनेगा, वो क्या बना रहा है, वो इनफाइनाइट पे इमेज बना रहा है। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, आई इज एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड और इमेज एट इनफाइनाइट, फाइनल इमेज एट इनफाइनाइट। आई इज रिलैक्स्ड, तो अगर आई इज रिलैक्स्ड है, ये रे जो है वो पैरेलल बन रही है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा दिस इज इक्वल टू एफ। जो ए डैश बी डैश हमारा ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए, वो रहेगा फर्स्ट फोकस पे, क्योंकि उस ए डैश बी डैश को फर्स्ट फोकस पे रखेंगे तो उसका इमेज इनफाइनाइट बनेगा, जो हमें चाहिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जो फाइनल इमेज है वो इनफाइनाइट बनना चाहिए। तो हमारा निकालना क्या है, हमें एल निकालना है और मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मेनली यही दो चीजें पूछते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब कैपिटल एल और मैग्नीफिकेशन, ये दो चीजें पूछे जाते हैं मोस्टली, या फिर ये दो देके कुछ पद भी पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैग्नीफिकेशन और लेंथ ऑफ ट्यूब पूछते हैं। तो हम क्या क्या बोल सकते हैं इस डायग्राम से,
U0 दे रखा है मुझे, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो ये U0 में इमेज V0 डिस्टेंस पे बनेगा। U ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस, तो यू यूज ओवर VO प्रॉपर्टी को। तो लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/VO माइनस 1/U is equal to 1/FO, 1/VO is equal to 1/UO plus 1/FO, VO is equal to U0 F0 upon UO plus FO। तो ये आ गया हमारा इमेज का पोजीशन। इमेज का हाइट भी निकालना है, क्या लिखोगे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एच आई पर एच ओ, एच आई क्या है ए डैश बी डैश अपन एच ओ क्या है ए बी, और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है वी बाई यू इक्वल टू एफ ओ अपन यू प्लस एफ ओ। इससे इनपुट करना है विराट से इनपुट करना है। ठीक है, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आ गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ये भी याद रखेंगे, नहीं फाइनल आंसर याद रखेंगे, अभी के लिए नहीं काफी है। जो हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मिल गया, ये थीटा अपॉन थीटा नॉट, ये इमेज डिस्टेंस में मिल गया, ये निकालना था, और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू थीटा अपॉन थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा। थीटा क्या है, इनफाइनाइट में इमेज बन रही है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस का रेशियो लेके हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हम बोल सकते हैं कि जो विजुअल एंगल ए डैश बी डैश अपॉन एफ ई है, वही विजुअल एंगल जो इमेज बनेगा वो इस लाइन में बनेगा, और ये लाइन जो है ये ए डैश बी डैश अपॉन एफ ई का विजुअल एंगल का लाइन बनेगा। इज इक्वल टू थीटा, थीटा कितना रहेगा, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ई अपॉन थीटा नॉट। थीटा नॉट कितना बाहर निकल रहा था, थीटा नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन डी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी बाय एफ ए। ये क्या है, इसमें लिख सकता हूं मैं बी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। तो इसको बी ओ अपॉन यू क्या लिख सकता हूं मैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ये लिख सकता हूं इनटू डी अपॉन एफ। डी अपॉन एफ क्या आता है, डी अपॉन एफ क्या होता है वो सोचो। डी अपॉन एफ होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो उसको मैं बोल देता हूं थीटा। अगर हमारा मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन ड्यू टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछा, तो हम पहले ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन करेंगे ड्यू टू ऑब्जेक्टिव, एंड फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन करेंगे ड्यू टू आईपीस। लेंथ ऑफ ट्यूब के लिए मुझको क्या बोल देंगे, लेंथ ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू VO प्लस FE इज इक्वल टू VO कितना आ जाएगा, UFO अपॉन, यही भी छोड़ देता हूं मैं, VO पता है हमें UFO अपॉन UO प्लस FO, और FE पता है हमें। तो ये तीन दो चीजें याद रखनी है हमें। अगर हमारे पास नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्वेश्चन आया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन is MT into M theta. MT is transverse magnification due to objective lens, and M theta is angular magnification due to eyepiece. Length of tube कितना रहेगा, VO plus FE। तो ये कुछ approximation क्या है, VO plus FE। अब यही सेम चीज लेकिन हम देखेंगे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए तो इमेज हमारा
इंफ्रारेड पे बनेगा नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। अगर मुझे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो इमेज मेरा डी पे बनना चाहिए। तो लेट्स से डी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। ये हमारा डी डिस्टेंस है कन्वर्जिंग प्लेन से। तो फिर से फर्स्ट हाफ स्टेप वही रहेगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज बनेगा u नॉट f नॉट अपॉन u नॉट प्लस f नॉट पे ये नहीं रखना, हाँ ये रखना, ठीक है। 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f, और u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है इमेज डिस्टेंस, f क्या है फोकल लेंथ। तो v और u f को डाल दिया हमने। इसके बाद हम ये डिस्टेंस f ही ले लेगा, ये डिस्टेंस x रहेगा, ठीक है। ये रख कर देंगे तो v इक्वल टू u नॉट f नॉट अपॉन u नॉट प्लस f नॉट। लेंस फार्मूला लगाया ऑब्जेक्टिव के लिए, लेंस फार्मूला लगाएंगे आईपीस के लिए 1 अपॉन माइनस x 1 अपॉन माइनस d माइनस 1 अपॉन माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f फॉर आईपीस और ऑब्जेक्टिव। इमेज डिस्टेंस कितना है आईपीस के लिए माइनस d, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है माइनस x, फोकल लेंथ कितना है fe। तो 1 upon x is equal to 1 upon fe plus 1 upon d। मतलब है x is equal to 1 upon fe plus 1 upon d। फिर क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है मैग्नेट मैग्निफिकेशन एंड लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब आ गया हमारा L is equal to VO plus X is equal to VO as it is छोड़ देंगे प्लस X को लिख देंगे FED upon FE plus VO को भी लिख सकते हैं यूनिट f नॉट पर यूनिट प्लस f नॉट, लेकिन वो हम लेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। लेंस फार्मूला से x भी निकाल सकते हैं, तो आइदर इसको याद रखो या इसको याद रखो। L is equal to V naught plus X, image distance of objective and object distance of eyepiece। नेट मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन इज थीटा पर थीटा, ये बोलना है एंगल मैग्निफिकेशन इज थीटा पर थीटा नॉट। ये एंगल थीटा है तो थीटा वाला लिख सकता हूं मैं a dash b dash upon x। थीटा नॉट क्या है ab upon d। फिर से a dash b dash upon ab निकालना पड़ेगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू a dash b dash upon ab इज इक्वल टू bo upon u। तो मैग्निफिकेशन आ गया bo upon u d by x। अब मैंने d by x कर दिया तो इसको d मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 plus d by f मिल जाएगा। 1 by f plus 1 by d मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इनटू 1 plus d by f। फिर से इसको भी याद रखना है फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो हमारा मैग्निफिकेशन आ जाएगा दैट इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अगर हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो m थीटा हो जाएगा 1 plus d upon f। और हमें नॉर्मल मैग्निफिकेशन चाहिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट चाहिए तो मैग्निफिकेशन थीटा हो जाएगा d upon f। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो फार्मूला रहेगा वही सेम है, बस उससे पहले एक mt लगा दिया। mt क्या है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हमें आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v upon u फॉर लेंस। कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। क्वेश्चन क्या बोलता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0.5 सेंटीमीटर
focal length of eyepiece is 5 centimeter. जो हमें और क्या रखा है, लेंथ ऑफ ट्यूब इज 7 सेंटीमीटर. इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब पूछा नहीं, लेंथ ऑफ ट्यूब दे दिया है. फाइंड डिस्टेंस, फर्स्ट पार्ट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस from object to lens. And distance of object from object to lens for normal adjustment. For normal adjustment. Also find magnification. Normal adjustment बोल दिया हमें. नॉर्मल एडजस्टमेंट बोल दिया तो इमेज डिस्टेंस फाइनल इमेज इनफाइनाइट में बनेगा. तो फाइनल इमेज से पहले वाला ऑब्जेक्ट में बनेगा 5 सेंटीमीटर पे बनेगा. तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? अगर हमारा इंटरमीडिएट इमेज का ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बन रहा है? 5 सेंटीमीटर पे बन रहा है. 5 सेंटीमीटर पे क्यों बन रहा है? क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 5 सेंटीमीटर है. इमेज इनफाइनाइट में चाहिए तो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे होना चाहिए. और ये 5 है तो ये 2 हो गया. तो हमारा u कैसे निकालेंगे? u कैसे निकालेंगे? 1/v - 1/u = 1/f. 1/u = half minus 2, u = -3/2 centimeters. तो यहाँ पे इमेज रख दिया था, यहाँ पे रेस चली गई और यहाँ पे भी रेस चली गई. ठीक है. तो हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू लेंस कितना आ गया? 3/2 सेंटीमीटर. और पीछे है इसलिए माइनस, और रेस जाएगी इंटरमीडिएट इमेज के थ्रू जाएगी, वो है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम आईपीस. फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 5 सेंटीमीटर. तो इमेज बनेगा इनफाइनाइट इमेज बनेगा. तो हमें नॉर्मल एडजस्टमेंट लेना है. हमें नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं चाहिए था, इसीलिए हमने इमेज 5 सेंटीमीटर बनाया. तो ऑब्जेक्ट हमारा -3/2 - 1.5 सेंटीमीटर में बनेगा. ऑल्सो फाइंड m. मैग्निफिकेशन कितना रहेगा? mt × m थीटा. mt कितना है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज d/u. m थीटा नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन है d/f. कौन सा है? f ही लगेगा. v कितना है? u कितना है? इमेज डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर पे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -0.5 सेंटीमीटर पे है, इनटू d -1.5 सेंटीमीटर इनटू d. d कितना है? 25 सेंटीमीटर अपॉन f है 5 इज इक्वल टू 10/1.5 टाइम्स माइनस. ये है आंसर. नहीं, 15 टाइम ज़्यादा चाहिए. u आ गया 2/3 सेंटीमीटर. सॉरी मिस्टेक. u आ गया -3. 1/u आ गया -3, मतलब u आ गया -2/3. और ये आ जाएगा -2/3. 2 to cancel is 3 to 5 -15 times. तो मैग्निफिकेशन आ गया -15 टाइम्स. कैसे किया हमने? हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव बोला है फ्रॉम नॉर्मल एडजस्टमेंट. नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हमारा इमेज जो है वो इमेज जो है वो इनफाइनाइट करना चाहिए. तो आईपीस का ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ पे. तो इसका फोकल लेंथ पे है तो इसका कितना किधर जाएगा? 2 सेंटीमीटर जाएगा इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव. वहां से हमने फोकल लेंथ पता है ऑब्जेक्टिव का, इमेज डिस्टेंस पता है ऑब्जेक्टिव का, हमने निकाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव. फिर हमने मैग्निफिकेशन निकालने के लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन कर दिया. ft is d/u, f theta is d/fe फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट. और नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है
लेकिन नॉर्मल एडजस्टमेंट हटा के मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कर देना। ठीक है, डायग्राम सेम है, ये वाला पार्ट डायग्राम तो सेम है, बस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ये पार्ट एज इट इज लिख दो। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, आल्सो फाइंड नेट मैग्निफिकेशन। ये वाला कैसे करेंगे हम? सेकंड क्वेश्चन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, फर्स्ट स्टेप रहेगा, हमें एल दे रखा है, यू निकालना पड़ेगा। यू ई आईपीस के लिए हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u डिवाइडेड बाय 1/f और आईपीस। तो इमेज कहाँ पे बनेगा? माइनस डी पे, यू कहाँ पे बना है वो निकालना है, फोकल लेंथ रहेगा 5 सेंटीमीटर, 1/u डिवाइडेड टू माइनस 1/25 प्लस 1/5, यू आ गया 6/25 माइनस 25/6। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया माइनस 25/6, यही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये निकाला 25/6। यस, तो अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये 5 सेंटीमीटर लेंगे, ये हटा देंगे, ये है यूई और ये है वीओ। तो यूई आ गया 25/6 सेंटीमीटर, तो यूवी आ गया 25/6 सेंटीमीटर। अगर हमें लेंथ ऑफ क्यूब दे रहा है 7 माइनस 25/6 इज इक्वल टू वी ओ 42 माइनस 25 17/6 17/6 ही है ना इमेज डिस्टेंस, 17/6। यस, तो अभी हमें 17/6 मिल गया। हमें क्या करना है? हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। इसका फोकल लेंथ होता है, इसका इमेजिनरी लेंथ पड़ता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 1/v माइनस 1/u डिवाइडेड बाय 1/f फॉर ऑब्जेक्ट। तो 1/v इमेज डिस्टेंस कितना है? इमेज डिस्टेंस है 6/17 प्लस में माइनस 1/u निकालना है हमें, फोकल लेंथ है 0.5 सेंटीमीटर, 1/u इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 6/17 34 माइनस 6 28/17। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया 17/28 का माइनस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और क्या निकालना है? मैक्सिमम के लिए नेट मैग्निफिकेशन निकालना है। नेट मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन VO/VO, कैसा मैग्निफिकेशन नॉर्मल, एंगुलर मैग्निफिकेशन 1 + VO/FE इज इक्वल टू VO। VO का है ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस 17/6 एंड VUO कहाँ पे है? 17/28, ये कैंसिल, 1 + D/FE, D कितना है? 25 सेंटीमीटर, FE कितना है? 5 सेंटीमीटर, जल्दी 28/6 into 6 is equal to 28x। तो हमने बस ये माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन किया हमने क्योंकि हमें देखना था कि अगर हमने सिर्फ एक सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए 15 का 16 हो जाता है, 27 का 28 हो जाता है, बस 1 का डिफरेंस आता है। लेकिन हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा कि हम ज़्यादा रेंज के लिए एक ही मैग्नीफायर एक ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। 15 टाइम्स से 28 टाइम्स के लिए कोई भी इस रेंज में कोई भी अगर हमारा मैग्निफिकेशन चाहिए, हमें ज़रूरी है, तो वो मैग्निफिकेशन अचीव कर सकते हैं सिर्फ सेम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और
बस सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरी करके हम मैग्निफिकेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, कैसे देखना है पूरा याद कर लेते हैं। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से 3 सेंटीमीटर दूर ये ऑब्जेक्ट रखा है और L निकालना है हमें। L निकालना है हमें। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 5 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। फाइंड L एंड मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल मैग्नीट्यूड। फाइंड L एंड मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। कैसे निकालेंगे? हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है, L निकालना है और Fe निकालना है। इमेज क्या बोलते हैं इसको, L और मैग्निफिकेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमें पहले यहाँ पे लेट्स से हमारा इमेज बन रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना, फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट बोला है, तो ये डिस्टेंस रहेगा Fe 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट फोकस पे रखना पड़ेगा क्योंकि हमें इमेज इनफाइनाइट पे चाहिए। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, 1/v1 - 1/-3 = 1/-1/2। v आ गया 6 सेंटीमीटर, v आ गया 6 सेंटीमीटर, Fe आ गया 5 सेंटीमीटर, तो L आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो जो ट्यूब लेंथ लगेगा हमें, वो ट्यूब लेंथ रहेगा 11 सेंटीमीटर का। ठीक है, L मिल गया हमें। फिर नेक्स्ट स्टेप इज मैग्निफिकेशन निकालना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? MT का VO/UO। और नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना होता है? D/F। यहाँ पे आएगा D/Fe। VO 6 सेंटीमीटर, UO -3 सेंटीमीटर, D 25, Fe 5 is equal to -2 × 5 - 10x। 10 टाइम मैग्निफिकेशन एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सेम क्वेश्चन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए भी सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब रहेगा? डायग्राम से फाइंड L एंड M फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। कैसे निकालेंगे? फिर से हमें ये डिस्टेंस पता करना है, ये डिस्टेंस पता करना है। ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर रहेगा। 1/v - 1/-3 = 1/2, v आ गया 6 सेंटीमीटर। ये लेंथ नहीं चेंज करेगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फोकल लेंथ से, तो इमेज डिस्टेंस भी सेम रहेगा। ये डिस्टेंस Fe = 5 सेंटीमीटर नहीं रहेगा। आगे कितना रहेगा? 1/v - 1/u = 1/f लगाएंगे। 1/v - 1/u = 1/f फॉर आईपीस। इमेज डिस्टेंस कहाँ पे बनेगी? निकालना नहीं, इमेज डिस्टेंस पता है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए इमेज डिस्टेंस D पे बनती है, -D पे बनती है। U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है हमें, फोकल लेंथ 1/5 सेंटीमीटर, तो 1/u = -1/25 + 1/5। तो हमारा इमेज डिस्टेंस कितना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया? -6/25। U आ गया -25/6। U आ गया हमारा -25/6। तो ये डिस्टेंस हो गया 25/6 सेंटीमीटर। 25/6 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। L आ जाएगा, L = VO + VUV। VO कितना है? 6 सेंटीमीटर। UV कितना है? 25/6 सेंटीमीटर।
36 plus 25 1 71 by 6 61 by 6 61 by 6 यहाँ पे हमारा लेंथ ऑफ ट्यूब मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे एक ही फॉर्मूला है याद तो एक ही फॉर्मूला रखना है mt अपॉन m ट्रांसवर्स और m थीटा किसका है सिंपल माइक्रोस्कोप का 1 प्लस d बाय f b कितना है 6 u कितना है minus 25 by 6 into 1 plus d by f is equals to 6 cube 216 upon minus 25 कुछ तो गड़बड़ लग रहा है सही किया आपने u आएगा नीचे ये ये पुट करना था मुझे हाँ गलत हो गया v कितना है v और u किसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स 6 माइनस 12 x तो हमने क्या चेंज किया क्या चेंज नहीं किया हमने बोला कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो बना इंफ्रारेड में तो लेंथ ऑफ ट्यूब एडजस्ट करना पड़ा हमें और मैग्निफिकेशन मिला 10x हमने बोला कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए फिर से लेंथ ऑफ ट्यूब एडजस्ट करना पड़ा लेकिन मैग्निफिकेशन आ गया 12x तो ऐसे हम लेंथ चेंज कर सकते हैं तो क्वेश्चन में लेंथ अलग अलग आ सकता है हम कभी कभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग अलग रख सकते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं लेकिन याद रखना है कि पहला वाला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कर रहा है आईपीस क्या कर रहा है एंगुलर मैग्निफिकेशन कर रहा है ये ट्रांसवर्स ये एंगुलर मैग्निफिकेशन इज mt into m